हाय ट्वेल्टीज। तो हम कर रहे थे अपनी इस बुक का थर्ड चैप्टर जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और इसका आज हम करेंगे लास्ट टॉपिक जो कि हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा जिसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करने के लिए इससे पहले वाले कंसेप्ट इस चैप्टर के आने बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो इस लिंक पर जाके 1 बाय 1 करके आप वीडियोस देखिए, ताकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो वो आपको ईजिली समझ आएगा। अदरवाइज़ अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर मिस हो जाता है तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा फिर अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे जिसमें मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है। ये आपकी बुक की ही इलस्ट्रेशन है जिसमें 3 पार्टनर हैं ABC। ठीक है, 3:1 उनका रेशो है और न्यू PSR उनका 1:1:1 यानी कि इक्वली है। बैलेंस शीट हम लोगों को गिवन है, लाइबिलिटी, एसेट साइड, और टोटली 4 एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें गुडविल वैल्यूएशन गिवन है कि गुडविल आपकी कितनी वैल्यूड हुई है, 3 लाख से हुई है, और बाकी आपके एसेट्स या लाइबिलिटीज़ जो इंक्रीज और डिक्रीज हुई है। अब सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ज़रूरी है। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट कैसा रहता है, लेजर वाला रहता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। नॉर्मली पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब देखिए गुडविल की अभी नीड नहीं है जब तक कि कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा। हमें सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या चीज़ें दिखानी होती है, एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होना। ठीक है, या फिर अगर कोई मतलब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स वगैरह था तो वो दिखाया जाता है। तो अभी मेनली 3 एडजस्टमेंट गिवन है कि लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई 1,60,000 तक। पहले कितनी थी लैंड, 1 लाख की थी, अब 1,60,000 हो गई। बेनिफिट हो रहा है बिजनेस के लिए, तो बेनिफिट्स क्रेडिट साइड आते हैं और जितने एक्सपेंस और लॉस हैं वो हम डेबिट साइड दिखाते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट है कंपनी के लिए, कितने से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बाय लैंड 60,000 से। बिल्डिंग की वैल्यू डाउन हो गई 6% से। तो बिल्डिंग थी 1 लाख की, 1 लाख का 6% 6,000 हुआ, हम उसको डेबिट साइड टू बिल्डिंग दिखाएंगे 6,000। थर्ड एंट्री है क्रेडिटर ऑफ ₹12,000 नॉट लाइकली टू क्लेम, की अब हमारे जो 12,000 के क्रेडिटर जो कि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड थे वो पैसे नहीं ले रहे हैं, यानी कि अब हमें उनके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारी 12,000 की सेविंग हो रही है। तो बाय क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, कितने से, 12,000 से। अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे। इस केस में हमें सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है। कैसे, आप देखिए, आप 72,000 का बेनिफिट हुआ, 6,000 का नुकसान हुआ, तो यहाँ पे टोटलिंग आ गई 66। कितने पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे, ABC। तो अब उनके रेशो में जो कि ओल्ड PSR में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, 66,000 को 3/6 जिसको हम 33,000, और अगर नॉर्मली करें तो 22 एंड 11। कैसे किया, 66, 6 से डिवाइड किया, 11,000, 11 इंटू 3 33, 22, 11। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम बनाएंगे जस्ट इसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं, ताकि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस उसमें ट्रांसफ़र कर सके, और जो भी बैलेंस शीट में चीज़ें हैं पार्टनर्स को मिलनी है, क्योंकि आज ही का दिन है, उन्होंने बोला है हमें रेशो चेंज करना है, हमने कहा ठीक है कर लो। अब जब चेंज कर रहे हैं वो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैलेंस शीट में हमें उनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, तो हम वो करेंगे, क्योंकि आज के बाद से उनका रेशो जो नया रहेगा वो उनको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमारा रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 33, 22 एंड 11। तो टू प्रॉफिट। ठीक है, आप बांट देना, जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब हम इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। हमें प्रॉफिट याद है अपना कितना हो रहा है, 33, 22, 11। अकाउंट समझ आ गया है ना।
अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को एक लंबा सा कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्योंकि हमारे कितने पार्टनर्स हैं, हमारे 3 पार्टनर्स हैं। तो आप समझ सकते हो 3 पार्टनर्स का डेबिट और क्रेडिट दिखाना ये तो अच्छी बात है, 4 पार्टनर नहीं है, वरना ज़्यादा वो हो जाता। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग होती है बैलेंस शीट में से उनकी कैपिटल को सबसे पहले ट्रांसफर करके। बैलेंस शीट में उनकी कैपिटल थी 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। किस नाम से दिखाएंगे? बाय बैलेंस BD, यानी कि इनके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का कितने का प्रॉफिट हुआ था? बाय रिवैल्यूएशन 33, 22 एंड 11,000। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हमारे पास जनरल रिजर्व है जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, और अगर कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में गिवन हो वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं गिवन, बस सिर्फ जनरल रिजर्व गिवन है, तो हम सिर्फ जनरल रिजर्व को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड PSR में। तो जनरल रिजर्व 60,000 था, 60,000 डिवाइडेड बाय 6, 10, तो इसको 30, 20, 10 मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ एक गुडविल वैल्यूएशन है जिसमें कंपेंसेशन होता है, जिसमें हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की नीड पड़ती है। तो अब हम इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो जो आपको वर्किंग नोट में जब आप क्वेश्चन करते हो तो दिखाते हो कि भाई कितना आ रहा है, वो निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 पार्टनर हैं A, B, C। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशो इनका था 3/6, 2/6 एंड 1/6। न्यू रेशो है 1/3, 1/3 एंड 1/3। इसका आया, और इसको करेंगे जब सॉल्व तो ये नील यानी कि 0 मान लो, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 - 2, 6, 1/6। ठीक है, तो आपने क्या किया, LCM लिया इसका, तीनों चीज़ों में 6 लिया, 2 से आता है LCM। ठीक है, तो LCM लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई नीचे, 2 से ऊपर, 3 - 2, 1/6। इसका 0 आ गया, इसका 1 - 2 यानी कि -1/6, यानी कि ये पर्सन तो गेन कर रहा है, और इसके गेन करने की वजह से ये पर्सन क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। हमारी गुडविल कितनी वैल्यूएशन थी, 3 लाख। 3 लाख का 1/6 कितना हुआ, कंपेंसेट करते हैं तो पूरी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ जितना हमारा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग होता है उसके रेशो में करते हैं। तो 50,000 A को मिलेंगे, 50,000 तो आप A को दे दो। देगा कौन, बाय C's अकाउंट, C देगा। तो C के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, किसके नाम से, A के अकाउंट के नाम से। कितने, 50,000। अभी तक क्लियर है? अब ये हमारी जितनी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने कर ली, जो कि ज़्यादा नहीं थी। अब हम इनकी बैलेंसिंग करेंगे, क्वेश्चन की बैलेंसिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, अब इसमें 2 लाख टू बैलेंस CD, इसका आ गया कितना, 3, और 3,13,000 एंड 1,42,000। ठीक है, और इधर का आएगा आपका 11,000 और 10, 21,000, दैट इज टोटलिंग 71,000। तो आप जब ये करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3,13,000। ठीक है, तो आपको समझ आया इतना पार्ट। आपने कैपिटल अकाउंट निकाल लिया। कैपिटल अकाउंट आपने बनाया कैसे, जैसे आप
याद है अगर चैप्टर नंबर 1 में बनाते थे सेम एग्जैक्टली वैसे बनाया है, बीडी करके रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट आया वो डाल दिया, लॉस आता तो डेबिट करते, बैलेंस शीट में जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होनी थी वो करी, उसके बाद एक दूसरे को कंपेंसेट जो गुडविल से करते हैं हमने वो करने के बाद हमने इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। अब बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि इनकी जो कैपिटल आ रही है वो कितनी आ रही है। कैपिटल आ रही है इनकी 3,13,000, 1,42,000 एंड 21,000। अब इसके बेस पे हम बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इस केस में कैसे प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आपको जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपने एसेट की वैल्यू कम करी है या ज़्यादा करी है, जितने से कम करी है उतने से कम करके आपको दिखानी है। अगर इंक्रीज़ करी है तो जितने से इंक्रीज़ करी है, जैसे अगर इस वाले केस में 1 लाख की वैल्यू 60,000 से इंक्रीज़ हुई थी तो कितनी हो गई थी वो 1,60,000। तो हम अगर दिखाएंगे तो लैंड की वैल्यू कितनी दिखाएंगे, जो आज की डेट में हमारे लैंड की वैल्यू है। हमने बिल्डिंग की वैल्यू 6,000 से कम करी थी, तो बिल्डिंग अगर हम दिखाएंगे तो कितने की दिखाएंगे, 94,000। प्लांट में कोई चेंजेस नहीं आए थे तो वो एज इट इज़ अपने रेट पे रहेगा। स्टॉक अपने रेट पे रहेगा क्योंकि उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। 60,000 के डेटर्स रहेंगे एंड 10,000 का हमारा बैंक बैलेंस रहेगा, क्योंकि कोई भी मनी टर्म्स में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड क्या क्या चीज़ें आएंगी। लाइबिलिटी साइड देखिए, क्रेडिटर्स था जो कम हो गए थे हमारे 12,000 से, तो नाउ आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी होगी इस समय पे, 12,000 लेस करेंगे तो आ जाएगी 88। बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं आए थे, एज इट इज़ 40,000। कैपिटल अकाउंट कितना आया था, कैपिटल अकाउंट ए का 3,13,000, बी का 1,42,000 एंड सी का 21,000। टोटलिंग करेंगे और हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, इसकी टोटलिंग कितनी आ रही है, 4,76,000 एंड जब हम इसकी टोटलिंग करेंगे तो $6,04,000। ठीक है, एंड इसकी भी 6,04,000 आएगी। ठीक है, तो दोनों की टोटलिंग 6,04,000 आ रही है। इट मीन्स आपने क्वेश्चन ठीक किया, जब आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है इट मीन्स आपने ठीक किया है। बट इस क्वेश्चन में मेन था इसके कंसेप्ट को समझना। इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको जब आप एडमिशन करोगे ना तो इसकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। तो अगर ये नहीं भी समझ आया होगा या थोड़ा कम समझ आया तो ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एडमिशन स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो एडमिशन में इन क्वेश्चंस की भरमार है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ईजीली, मतलब तब ये चैप्टर ना आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो अगर अभी थोड़ा बहुत नहीं समझ आया तो कोशिश करो समझने की, और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना।